नमस्कार, स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला की में। आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपका जो 16 नवंबर से एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए बीटीयूपी के जो सचिव जी ने ही अजीत कुमार मिश्रा जी ने बताया है कि आपके जो एग्जाम है वो 16 नवंबर से स्टार्ट होकर के 9 दिसंबर तक आपके जो एग्जाम है वो खत्म हो रहे हैं। तो आपके जो 99% चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाए। 1% जो चांस बनते हैं आपका, ठीक है, 1% जो आपका चांस बनता है वो आपका जो एग्जाम की डेट है वो पोस्टपोन्ड होने का रहता है। ठीक है, हर बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है 1 से 2 बार आपकी जो जरूरी पोस्टपोन्ड हुई है, मतलब डेट आगे बढ़ी है। ठीक है, तो आपका जो 99% चांस बनना है कि आपका जो एग्जाम है वो 16 दिसंबर से, आपका जो एग्जाम है वो 16 नवंबर से होना तय है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा? आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो परीक्षा फॉर्म के 15 दिन पहले, यानी आपका जो एग्जाम है वो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एग्जाम फॉर्म आता है वैसे ही मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 महीने में तैयारी कैसे करें। ठीक है, आपके पास देखिए टोटल 2 महीना बचा हुआ है। टोटल कितना बचा है? 2 मंथ बचा हुआ है, 2 महीना बचा हुआ है, जिसमें आपको देखिए अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, अभी अभी आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं और उसमें आपको 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करने रहते हैं। ठीक है, 5 से 6 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने रहते हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, एक मंथ में आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, सिलेबस को आप कंप्लीट कर लेना है, पूरा का पूरा 1 से 1.5 महीने में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए आपको 10 दिन में रिवाइज कर देना है। 10 दिन में सिलेबस को क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। उसके बाद जितने भी 10 से 15 दिन बचते हैं उसमें आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। देखिए उसके बाद देखिए क्या है, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी बैक लग सकती है। हाँ, जरूर लग सकती है। क्यों लग सकती है? तो अगर देखिए, अगर आप बीटीयूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप कंसिस्टेंसी लगातार नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आपकी बैक आ जाए। अगर आप कॉपी में अच्छे से नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपकी बैक आ जाए। ठीक है, उसके लिए देखिए 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना है। 5 साल के आपको पीवाईक्यू हल करनी है। ठीक है, कैसे हल करने हैं वो मैं आप लोगों को एक एक करके हल कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले आपको नोट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो रिवीजन में आपके बहुत ही काम आता है। ठीक है, उसके बाद नियमित रिवीजन करना है। नियमित मतलब कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। कैसे रिवीजन करना है? मान लीजिए आपने फिजिक्स की आज पढ़ाई की, ठीक है, फिजिक्स की आज पढ़ाई की, उसके बाद आपको अगले हफ्ते फिर उसी चैप्टर को रिवाइज करना है, उसी चैप्टर को। ठीक है, जिससे क्या रहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर रहता है, एकदम क्लियर रहता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है डायग्राम और फिगर। आपको डायग्राम और फिगर इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए अगला पॉइंट है डायग्राम और फिगर की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको डायग्राम की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है? वो भी पेन से। ठीक है, पेंसिल से नहीं। क्यों पेंसिल से नहीं? देखिए आपकी जो कॉपी होती है, ठीक है, आपकी जो कॉपी होती है वो स्कैन की जाती है। ठीक है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो स्कैन की जाती है। अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं तो हो सकता है स्कैनिंग में आपका जो डायग्राम है वो ना आए। ठीक है, तो स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट होती है। ठीक है, पीडीएफ से आपकी जो कॉपी होती है वो चेक की जाती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम हर हाल में क्या करना है, पेन से बनाना है। पेन से आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका डायग्राम है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद लिख लिख कर याद करना है। कैसे याद करना है? लिख लिख कर याद करना है। लिख लिख से क्या होता है, प्रैक्टिस आपकी बन जाती है और एग्जाम में आपका क्या होता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना मिलता है। नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।